विद्युत विभाग ने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, परेशान कर्मचारियों ने जमकर किया विरोध। दक्षिणांचल विद्युत विभाग ने लॉकडाउन के चलते अधिकारी व कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं नौकरी से निकाले गए अधिकारी व कर्मचारी आज अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में एकत्रित हुए और नौकरी से निकाले जाने का जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि वर्तमान में विभाग से निकाले गए सभी अधिकारी कर्मचारी फौज से सेवानिवृत्त हैं, जिनमें कुछ फौज के कमांडर हैं तो कुछ जल सेना के अफसर, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया था। वहीं अपनी तमाम मांगों के साथ आज इन अधिकारी कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया। साथ ही कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सभी मिलकर भारत के प्रत्येक राज्य में अपनी यूनियन के तहत एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़। क्या नाम है आपका? मैं उल्फा सिंह चौहान, पूर्व भारतीय वायु सैनिक। जी, आज यहाँ आने का क्या कारण है आपका? यहाँ आने का कारण हमारा ये है कि जो हमारे सामने इतने 150 पूर्व सैनिक खड़े हैं, इनके साथ अत्याचार किया गया है, अन्याय किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जवानी बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा सुरक्षा इंटीग्रिटी के लिए कुर्बान कर दी। और इनमें बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो कारगिल युद्ध भी लड़े हैं। मैं स्वयं भी कारगिल युद्ध में मौजूद था। 64 दिन तक मैंने बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी थी। और ये लोग यहाँ पर संविदा पर बिजली घरों पे ड्यूटी कर रहे थे, मात्र 15,000 रुपये में। कोरोना पीरियड में देश की किसी भी परिस्थिति आई, ये कभी पीछे नहीं हटे और ये लगातार ड्यूटी करते रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भले ही आदमी ड्यूटी पे नहीं आ रहा, उसको तनख्वाह देनी है, उसका पेमेंट नहीं काटना है, लेकिन ये तो ड्यूटी करते रहे, फिर भी तनख्वाह नहीं दी गई। और उसको इनाम में बदले में इनको क्या दिया जा रहा है कि इनको अचानक निकाल दिया जा रहा है। सिविलियन जो लड़के कुछ नहीं जानते, उनके आगे कुशल श्रमिक लिखाया जा रहा है और इनको अकुशल बताया जा रहा है। और जो कुशल श्रमिक इनके पास आ रहे हैं, इनको फोर्स किया जा रहा है कि उनको ट्रेंड किया जाए। क्या दुनिया में कहीं आपने सुना है कि कोई अकुशल व्यक्ति? जी, महेंद्रपाल सिंह जी, आज ये क्या इतनी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए, क्या कारण है इसका? हमारे साथ में सरकार ने बहुत धोखा किया है जी। जो कि हम जो है कई सालों से यहाँ पर जो मतलब ड्यूटी बिजली घर पे एसएसओ की ड्यूटी कर रहे थे और अचानक 31 मई को हमें आदेश मिला है कि आप लोग जो है हटा दिए गए। तो ये बहुत ही दुख की बात है हमारी अच्छा, इस समय सरकार अगर आपकी नहीं सुनती है फ्रॉम इंडियन नेवी और मैं भी एक बिजली घर पर एसएसओ हूँ और जिस तरह से इन्होंने बर्ताव किया है, वेव किया है और बताने के बावजूद, कहने के बावजूद भी इन्होंने जो फौजी सालों से 10 साल से 15 साल से जो इस शहर के अंदर कर रहे थे और देहात में 2015 से जो कार्य कर रहे थे, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें यह आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री जी ने, कि जब तक मेरी सरकार रहेगी तब तक इन सैनिकों को कोई किसी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उनको अचानक इस तरह से हटा दिया जिस तरह से दूध से मक्खी को निकाल देते हैं। हमारा सिर्फ ये जो रोष है, ये गुस्सा नहीं है, ये एक दुखित आत्मा होकर के हम ये कह रहे हैं। शासन और प्रशासन से यही हमारी विनती है, यही हमारा मतलब एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी फौजियों को हटाया गया है उन्हें तुरंत ही जल्दी से जल्दी उन्हें अपने कार पे भेजें। अगर ऐसा नहीं किया तो हम राष्ट्र लेवल पर और हमारे पूरे देश से जितने हमारे संगठन हैं वहाँ से हमें खबर आ रही है, हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन अभी हमने ये कह दिया है कि अभी हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं करना, क्योंकि अभी कोविड-19 का भी दौर चल रहा है। उसको देखते हुए हम अपना जो पेपर वर्क के द्वारा और अपने मल्टीमीडिया के द्वारा हम पूरे देश तक इस बात को पहुंचा रहे हैं और जितने हमारे शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भी ये संदेश देना चाह रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमारी जो हेल्प है, हमारी हेल्प कीजिए। और जो इस अवस्था में, इस एज में आकर के जो फौजी को निकाला गया है, वो एक दुख की बात है। कृपा करके उनको सबको वापस कीजिए, रिस्टोर हो कीजिए, उनका रिवोकेशन है, उनको लीजिए। यही हमारी मांग है, यही हमारी रिक्वेस्ट है। अच्छा, वर्तमान स्थिति में अगर आपकी मांग ये पूरी नहीं होती है तो आगामी कदम आपका क्या होगा? आगामी कदम ये होगा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने के लिए आजकल कोई देर नहीं लगती, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया है। 1 मिनट में एक खबर पूरे देश में फैल जाती है और सारे देशों से, सारे स्टेट से हमारे पास में खबर आ रही है। अगर आप कहो तो हम एक साथ जुट होकर के इस लड़ाई को लड़ें। हम यही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना आए। फौजी कभी स्ट्राइक नहीं करता, कभी हड़ताल नहीं करता, अपनी बात एक मैनर के तले रखता है, एक रिक्वेस्ट के तले रखता है।